एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यो बी डॉक्टर एम के दास। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल फाइन। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू ग्रीक रूट वर्ड एक्सो एंड एक्ट, दैट मीन्स outer, outside. That my chapter 78 and lecture 78. We know some words made by a Greek root word exo and ecto. That means out of, outer, outside. Listen on the board, please. Exo is a Greek root word, has taken from Greek word exo, that means out of, outer, external, outside, exterior, etc. Next है ecto. Ecto is a Greek root, has taken from Greek word ectos, that means outer, out of, outside, away from. ये सारा मीनिंग निकलता है इसका। मतलब क्या रहा कि ये जो एक्सो या फिर ये जो एक्टो रूट वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है, इसे ग्रीक वर्ड एक्सो से लिया गया है, एक्स को, और एक्टो को लिया गया है इक्टोस से। ठीक है, जिसका मतलब सेम होता है, सेम मीनिंग होता है। आउट ऑफ, अवे फ्रॉम, आउटर, आउटसाइड, एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, मतलब ये सारा मीनिंग होता है। अब हम इनसे पहले कुछ वर्ड्स देखते हैं जिसे हम वर्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी कह सकते हैं, जो कि एक्सो और अनदर रूट वर्ड और अफिक्स से मिलकर बना हुआ है। पहले कॉलम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वर्ड फॉर्मेशन, सेकंड रूट वर्ड अफिक्स, थर्ड मीनिंग, फोर्थ एक्सप्लेन और डिफाइन है फोर्थ कॉलम में। नेक्स्ट पहला वर्ड है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में बायोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब लाइफ, और लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब स्टडी होता है, यानी कि दो रूट वर्ड से एक्सो मिलकर बना हुआ है एक्सोबायोलॉजी। और इसे एक्सप्लेन डिफाइन कर सकते हैं आप, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी विथ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अनदर एक्सटर्नल प्लैनेट्स और इन स्पेस। मतलब कह रहा है कि साइंस का एक भाग है ये जो एक्सोबायोलॉजी है, ये एक साइंस का भाग है जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं, डील्स करते हैं, बताते हैं कि किसी बाहरी ग्रहों पर, एक्सटर्नल प्लैनेट्स, बाहरी ग्रहों पर या अंतरिक्ष पर, ठीक है, जीवन की संभावना के विषय में अध्ययन करते हैं। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोजेन। एक्सोजेन में जेन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब बर्थ, डेवलप्स, ओरिजिन होता है, और इसे एक्सप्लेन डिफाइन करेंगे एंड लिविंग मैटर दैट ओरिजिन और डेवलप्स इन आउटसाइड। मतलब कह रहा है कि कोई भी सजीव प्राणी जिसकी उत्पत्ति बाहर हुई हो, बाहरी जगहों पे हुई हो, उसे हम कहते हैं एक्सोजेन, यानी बहिर्जात। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनिम। एक्सोनिम में ओनोमा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नेम, नाम, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे एन एक्सटर्नल नेम फॉर अ प्लेस, पीपल, लैंग्वेज यूज्ड बाय फॉरेनर्स। मतलब कह रहा है कि फॉरेनर के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल नेम यानी बाहरी नाम, एक बाहरी नाम जो कि फॉरेनरों के द्वारा, ठीक है, किसी जगह या फिर लोगों या फिर किसी भाषा के लिए यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सोनिम। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडोस में ओडोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रोड या फिर जर्नी होता है। ठीक है, और इट्स डिफाइन और एक्सप्लेन फाइनल स्कैन और डिपार्चर इन अ प्ले, स्पेशली अ ट्रेजेडी। मतलब कह रहा कि फाइनल स्कैन मतलब अंतिम दृश्य या फिर प्रस्थान, इन अ प्ले, एक प्ले में एक नाटक का अंतिम दृश्य या प्रस्थान। ठीक है, स्पेशली अ ट्रेजेडी मतलब कह रहा है खास तौर पर एक ट्रेजेडी, खास तौर पर एक ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद दृश्य या फिर दुखद घटना, यानी एक दुखद घटना के अंत में लोग प्रस्थान कर जाते हैं, वहां से हट जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एक्सोडोस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सोडस। ये है एक्सोडस, ये भी है, और ये है एक्सोडस। ठीक है, इसमें भी ओडोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है जर्नी, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। कह रहा है एक सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति इन विच जिसमें बहुत सारे लोग, ठीक है, लीव अ प्लेस, बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम, एक ही समय में बहुत सारे लोग एक स्थान को छोड़कर प्रस्थान कर जाते हैं, डिपार्चर कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे आप कहते हैं एक्सोडस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोस्फीयर। स्फीयर जो है एस्फेरा से बना हुआ। ठीक है, एस्फेरा रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है स्फीयर। ठीक है, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे, स्फीयर यानी दबाव, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। मतलब क्या
के सबसे ऊपरी लेयर को, यानी एक ग्रहों के वायुमंडलीय दबाव के सबसे ऊपरी लेयर को दैट इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट पार्ट है एक्सोडर्म। एक्सोडर्म में डर्म एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्किन, ठीक। और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे एन आउटर लेयर ऑफ स्किन, मतलब कह रहा है कि स्किन का सबसे ऊपरी परत, ठीक है, स्किन का सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं एक्सोडर्म। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोजेनस। एक्सोजेनस में जेन एक रूट वर्ड है और ओयूएस एक एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है, जिनका मतलब ओरिजिन बर्थ होता है या डेवलप होता है, और अस का मतलब हैविंग, रिलेटेड टू होता है, परफॉर्म होता है। इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे हैविंग एन एक्सटर्नल कॉज और ओरिजिन, मतलब क्या है कि एक बाहरी कारण या फिर एक बाहरी उत्पत्ति का होना, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सोजेनस। नेक्स्ट वर्ड एक्सोजेनस, एक्सोजेन से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनूमिया। एक्सोनूमिया में नूमस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉइन, सिक्का, और इसे एक्सप्लेन या डिफाइन करेंगे numismatic items as token, medals other than coins and paper money, मतलब कह रहा है कि numismatic items मतलब संख्यात्मक पद, संख्यात्मक मान, जैसे कि टोकन हो गया, मेडल्स हो गया, जो पैसे के बदला में जो दिया जाता है, क्या किसी दुकान शॉप पे पैसे के बदला में या फिर किसी मॉल में जो टोकन दिया जाता है, उसी के विषय में बताया जा रहा है कि एक संख्यात्मक मान है, जैसे कि एक टोकन हो गया, मेडल्स हो गया, अदर देन कॉइन्स एंड पेपर मनी, यानी सिक्के और पेपर मनी के अलावा जो संख्यात्मक मान दिया जाता है, मद दिया जाता है, आइटम जैसे कि टोकन, मेडल्स हो गया, तो उसे हम कहते हैं एक्सोनूमिया।